तो दोस्तों ज्यादातर ट्रेडर्स इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि सर हमने रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लिया है, हमारी साइकोलॉजी भी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करते भी नहीं हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हमारा बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन सर हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो क्या होती है कि इतना अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो तो हम लगाते हैं, लेकिन हमेशा स्टॉप लॉस ही हिट होता है, टारगेट तो हमें कभी मिलता ही नहीं है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जबकि हम प्राइस एक्शन भी जानते हैं, साइकोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, लेकिन हमारे अगर 100 ट्रेड्स होती हैं तो 80% तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो सर हम रिवॉर्ड कब लेंगे मार्केट से, इस बारे में आप हमें कोई वीडियो बना कर दें। तो दोस्तों आज उसी पॉइंट पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट भी जानते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, प्राइस एक्शन भी सीख लिया है, लेकिन जब भी अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो लगाकर आप बैठते हैं 1:2 का, तो हमेशा स्टॉप लॉस हिट कर देती है मार्केट। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप थोड़ा जल्दी में हैं या किसी काम में बिजी हैं तो वीडियो को रोक दीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप बाद में इसको तसल्ली के साथ देखें, क्योंकि इस वीडियो की एक वर्थ है। इसमें मैं आपको डीपली चीजें समझाऊंगा, तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीकेकार क्या होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है, तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसकी एक ही वजह है कि हमें हर चीज का मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि एक स्टॉप लॉस को हम किसी सही स्पॉट पर प्लेस किस तरह करते हैं। वो स्पॉट हमें मालूम ही नहीं है कि स्टॉप लॉस को किस जगह पर सेट किया जाए, तो हम कहीं भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है कि स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड ही नहीं करनी। अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बन रहा है तो हम कहीं भी स्टॉप लॉस को लगा देंगे, जिसमें हमें जिसमें हमें नुकसान क्या होता है कि मार्केट आती है और हमारी 10 ट्रेड, हमारी अगर 10 ट्रेड हम एक दिन में करते हैं तो 8 में से तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है। कभी कभी इंसान बड़ी बड़ी चीजें सीख जाता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें ना समझ में आने की वजह से वो अपनी सक्सेसफुल जर्नी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि हम स्टॉप लॉस एक सही स्पॉट पर किस तरह प्लेस करें, यह कौन सी ऐसी जगह है जहां हम स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकें। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हम मिस्टेक्स क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो पहले एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, चार्ट पर जाकर भी आपको समझाऊंगा कि देखें किस जगह पर स्टॉप लॉस को आपने प्लेस करना होता है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें आप कि स्टॉप लॉस किस जगह रखना होता है और हम मिस्टेक्स क्या करते हैं। क्योंकि देखें अगर किसी गलती को हमने सही करना है तो पहले गलती तो मालूम हो हमें कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं जिसको सही करना है। अगर मैं आपको गलती ही नहीं बताऊंगा, आपकी मिस्टेक आपको बताऊंगा ही नहीं और सीधा उसके सॉल्यूशन पर आ जाऊंगा, तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि मिस्टेक थी क्या। पहले मिस्टेक की बात करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि मार्केट जब यहाँ से मार्केट में उन्हें कोई एक बुलिश सिग्नल मिलता है, तो ये कैंडल जब यहाँ से यहाँ चलना करती है स्टार्ट, और जब ये यहाँ तक पहुंच जाती है ना, तो इस चलती हुई भागती हुई ट्रेन के अंदर हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। यहाँ चढ़ गए हम इस ट्रेन में, इस जगह हो गई हमारी एंट्री। अब सोचें कि स्टॉप लॉस कहाँ आया, यहाँ यहाँ आपका आ गया स्टॉप लॉस। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना ठीक है? क्या इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो जब ये कैंडल ऐसे चल रही है ना, तो जब ये कैंडल यहाँ तक आ गई है ना, तो इस भागती हुई ट्रेन में आपने बिल्कुल भी नहीं चढ़ना, इसको जाने दें,
नेक्स्ट ट्रेन आएगी। इसमें मार्केट क्या करेगी कि आपका, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो ही खराब हो गया, आप कितना टारगेट लेंगे मार्केट से, इतना बड़ा टारगेट तो आप नहीं ले सकते। अब क्या हो गया कि बड़ा रिस्क बन गया, छोटा रिवॉर्ड बन गया। अगर हिट हुआ तो एक छोटा सा रिवॉर्ड ले लेंगे मार्केट से, $10 to $20। अगेंस्ट आकर मार्केट ने इधर किया हमारे स्टॉप लॉस को हिट, तो गए आपके $100। आपने ये गलती नहीं करनी। चलती हुई ट्रेन में आपने कभी नहीं चढ़ना है। दूसरी ट्रेन आ जाएगी, इस ट्रेन को जाने दें। अब बात करते हैं कि दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं दोस्तों, कि जब मार्केट यहां से जाती है, यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, जैसे ही यहां पहुंचती है हम सोचते हैं अब अगर ये एंट्री मैंने मिस कर दी ना, तो अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मार्केट ने दोबारा मुझे एंट्री देनी ही नहीं है और बस अब सब खत्म हो गया। हम इसी जगह पर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर देते और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, यहाँ। अब आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो फिर खराब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अगेन वही गलती, अगर ये मार्केट यहाँ से जा रही है तो इसको जाने दें। स्टॉप लॉस आपका एक छोटा बनना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस एक वैलिड बनना चाहिए। ठीक हो गया। थर्ड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि थर्ड एग्जाम्पल में क्या होता है। अब बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको कैंडल्स बनाकर दे दी और यही सेम एग्जाम्पल मैंने आपको एक पाथ की सूरत में बनाकर दिखा दी। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट कैसे करनी है और स्टॉप लॉस लगाने की सही जगह कौन सी होती है। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब मार्केट इस तरह यहाँ से जा रही है, ये कुछ इसी की क्लोन कॉपी मैंने यहाँ पर की हुई है। मार्केट यहाँ जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, जब ये यहाँ गई ना, यहाँ आपने इंटर नहीं होना है। यहाँ आपने इंटर क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये आपकी फोमो ट्रेड हो जाएगी। फोमो क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। वो साइकोलॉजी पर मेरी बेस्ट वीडियो है। उसके बाद आपने वेट करना है मार्केट यहाँ नीचे आए। अब जब यहाँ मार्केट नीचे आएगी ना, तो आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे आती है, आपका सेफ स्टॉप लॉस कभी भी आपकी पहली स्विंग नहीं हो सकता। आपका सेफ स्टॉप लॉस हमेशा आपकी सेकंड स्विंग होगा या थर्ड स्विंग होगा। क्योंकि मार्केट जब अगेन यहाँ पर आएगी, यहाँ आपको दिखेगा कि मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब मार्केट क्या करेगी, अब आप डेफिनेटली आप श्योर हैं कि मार्केट यहाँ से आएगी और यहीं आकर एक छोटा सा कोई फेयर वैल्यू गैप लेगी और मार्केट यहीं से भाग जाएगी। और आप क्या करेंगे, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस आप अपना प्लेस कर देंगे। ये मैं उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो सब कुछ जानते हैं। बिगनर ट्रेडर्स जो हैं वो तो सब यही काम करते हैं। ये जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी है, वो तो अभी तक यही है। ये उनकी बात हो रही है जो बहुत कुछ सीख चुके हैं और उन्हें इस मार्केट के अंदर 6 महीने से 1 साल हो चुका है। वो इतनी समझदारी जरूर दिखाते हैं कि जब मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं उसकी प्रीवियस जो पहली स्विंग होती है। यहाँ आपने स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप क्या करेंगे, आपका सेफ स्टॉप लॉस होगा कहाँ, आपकी सेकंड स्विंग। सेकंड, क्योंकि ये तो सेम स्विंग है ऑलमोस्ट, तो आपकी जो सेकंड स्विंग होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ आएगी, इस नीचे वाली जो आपकी फर्स्ट स्विंग है, ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस यही होंगे। मैं आपको चार्ट पर भी लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा। यहाँ पहली स्विंग के स्टॉप लॉसेस मार्केट यहाँ से लेगी और मार्केट बूम। और आप सोचेंगे कि मैंने एक बहुत अच्छी जगह स्टॉप लॉस प्लेस किया था, यहाँ पर मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट चली गई। मार्केट हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करती है मार्केट और चली जाती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप एक गलत स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। देखें, हम दो गलतियां करते हैं। क्या करते हैं कि
अगर हम बहुत सारी कंफर्मेशन के बाद अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, छोटे स्टॉप लॉस की आपके पास दो ही रीजन है ना, छोटा स्टॉप लॉस आपको दो ही कंडीशंस में मिलेगा। अब आपने यहाँ पर एक कंफर्मेशन ली, फिर आपने क्या किया कि आपने एक और कहा कि इसका भी हाई ब्रेक हो जाए, मैं यहाँ पर कंफर्मेशन लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल बन गई यहाँ पर। अब आप सोचें कि आपका जो अच्छा और सेफ स्टॉप लॉस है वो तो इस जगह पर है ना। अब आपने इस जगह पर अगर अपनी लॉन्ग पोजीशन को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपने स्टॉप लॉस बड़ा हो या छोटा, लेकिन जो आपका टेक्निकली स्टॉप लॉस बन रहा है ना, आपने प्लेस वही स्टॉप लॉस करना है। आपने यहाँ पर ये चीज कभी नहीं करनी कि मैंने अगर एंट्री को यहाँ से एग्जीक्यूट किया है तो बस अब यहाँ पर मेरा जो है वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है या यहाँ पर मेरा 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है तो बस यही रख देता हूँ, मार्केट इसको नहीं उठाएगी। मार्केट ऐसे ही नीचे आएगी, आपका यहाँ का भी स्टॉप लॉस लेगी, आपका यहाँ का भी स्टॉप लॉस लेगी, क्योंकि सेफ स्टॉप लॉस आपका ये था। आपने हमेशा पहले देखना है, इंटर होने से पहले मार्केट में आपने उसकी एग्जिट को फाइंड करना है कि आपका गेम प्लान क्या है। अगर आपके पास प्लान नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है, तो आपके साथ हमेशा यही होगा कि आप 1:2 का टारगेट लगाएंगे, या कुछ लोग होते हैं वो जो राउंड फिगर के अंदर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं कि मैं मार्केट को $20 दूंगा और बस मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। इसमें वो ये नहीं सोचते कि एग्जैक्ट पॉइंट मार्केट का है क्या स्टॉप लॉस लगाने का। अगर वो यहाँ से एंटर हुए, अब उनकी साइकोलॉजी सेट है कि मार्केट वापस आती है, मेरे $20 माइनस में दिखेंगे, मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। ये कैंडल उठ के यहाँ चली जाती है। अब वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, मेरे पास तो मेरा रिस्क जो है वो डिफाइन है पहले से, मैं तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करता हूँ। वो यहाँ से एंटर हो जाएंगे, कहेंगे बस जैसे ही $20 मुझे माइनस में दिखेंगे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ऐसे 10 बार आपको $20 माइनस में दिखेंगे और आप एग्जिट ही होते रहेंगे, रिवॉर्ड आपको कुछ भी नहीं देगी मार्केट। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई गेम प्लान नहीं है, आप किसी सेटअप के ऊपर एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। आप बस एक राउंड नंबर आपने अपने जहन में सोचा हुआ है, वही लेकर आप स्टॉप लॉस को प्लेस कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ तक की बात आपको समझ आई कि जब भी मार्केट में आपने कोई भी सेटअप को प्लान करना है, अगर तो आपको दिखता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है, तो आपने अपने सिस्टम को, अपने सेटअप को इस तरह प्लान करना है कि जब ये मार्केट इस जगह पर मुझे दिखेगी, मेरे सेफ स्टॉप लॉस से पहले मैं इस जगह अपनी एंट्री को करूंगा एग्जीक्यूट, और उसके बाद मैं अपनी एंट्री को होल्ड करूंगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते और आप इस टाइप की कोई कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ भी अपनी एंट्री को प्लेस करें, लेकिन स्टॉप लॉस आप वही लगाएं जो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस सेफ स्टॉप लॉस बनता है, जिसके हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ आई कि हम मार्केट में इंटर होने के लिए इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं ना कि बस एक बार इंटर हो जाए, एक बार इस गाड़ी में बैठ जाए, बस उतरना कैसे है वो तो बाद में सोचेंगे, पहले हम इस चलती हुई ट्रेन के अंदर इसको पकड़ लें। आपकी इंटर होने से पहले आपकी एग्जिट डिफाइन होनी चाहिए, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अर्ली एंट्री हम कैसे लेते हैं वो समझते हैं, जिसमें हमारा एक अच्छा और सेफ स्टॉप लॉस कैसे बनता है। मार्केट यहाँ से डाउन आ रही थी, मार्केट जैसे ही यहाँ से डाउन आई, मार्केट ने एक बाउंस बैक। अब मार्केट ने जब यहाँ से बाउंस बैक दिया, तो यहाँ जब मार्केट अगेन नीचे आती है ना इस जगह पर, तो यहाँ आपको एक्सपेक्टेड है कि मार्केट की एक डिमांड जोन आ रहा है, यहाँ पर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, यहाँ पर आपका कोई फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए आपकी इस सपोर्ट को डिफाइन करने के लिए। जब आपके पास वो एविडेंस है और मार्केट यहाँ आती है, और फॉर एग्जाम्पल मार्केट आपको यहाँ पर पहली ही कंफर्मेशन किसी बुलिश इनगल्फिंग की दे देती है। इस पर मैंने बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई है जिसमें हम अर्ली एंट्री लेते हैं डब्ल्यू पैटर्न पर। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अर्ली एंट्री लेने के लिए। जैसे ही आपको यहाँ कोई बुलिश इनगल्फिंग दिखती है,
आपने क्या करना, इसी कंफर्मेशन पर आप एंटर हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सेफ स्टॉप लॉस इसके बहुत ज्यादा करीब है। यहां से एंटर हो, टारगेट लें बड़ा। अदरवाइज आपके साथ क्या होगा कि मार्केट यहां से जाएगी ऊपर, ये डब्ल्यू की नेकलाइन को करेगी ब्रेक। आप यहां जब इंटर होंगे ना इसकी नेकलाइन को ब्रेक देखकर, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो प्लेस करेंगे वो यहां कर देंगे, क्योंकि यही तो लास्ट स्विंग था। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। तो आप अपने इसी लास्ट स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगेन नीचे आएगी, इस स्टॉप लॉस को उठाएगी, बूम। अब सेफ स्टॉप लॉस तो ये था, लेकिन आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, इसलिए हमारे इस मार्केट में स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा हिट होते हैं। चाहे हम कितना भी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो बना लें, मार्केट हमारे साथ यही करती है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस सही जगह प्लेस नहीं होता है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई कि पहली स्विंग पर हम कभी भी स्टॉप लॉस को प्लेस नहीं करेंगे। हमारा सेफ स्टॉप लॉस जो होता है वो सेकंड स्विंग पर होता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सेकंड स्विंग पर आपका कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यहाँ 100% इस मार्केट में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें आपके अगर 10 स्टॉप लॉसेस दिन में हिट होते थे, तो अब वो 2 रह जाएंगे। इतनी इसकी एक्यूरेसी है कि 90% तक इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी जाती है और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके मिनिमाइज हो जाते हैं। तीसरी सिचुएशन में, जैसे मैं आपको इसी ड्राइंग में पहले समझा दिया था, फिर भी इसमें समझ लेते हैं। ये वही सिचुएशन है कि मार्केट ऊपर जा रही थी और ऊपर जाने के बाद हम यहाँ भी इंटर नहीं थे, हम यहाँ भी हमने इंटर नहीं हुए। उसके बाद जब मार्केट यहाँ गई तो हम इस जगह पर अपनी एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस हम यहाँ रख देते हैं, जबकि टेक्निकली हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ। क्योंकि मार्केट को मालूम होता है कि यहाँ पर जब मैंने बायर को इनवाइट किया है, तो बायर के स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली 80% लोगों के स्टॉप लॉसेस ये पहली स्विंग पर ही होते हैं। मार्केट इसी स्विंग को तो लेती है, इस स्विंग को यहाँ से मार्केट लेती है और मार्केट रॉकेट हो जाती है। और आप सोचते हैं मैंने इतना अच्छा स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि आपने ऊपर से एंट्री ली होती है, स्टॉप लॉस होता भी बड़ा है। आप वैसे ही इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अब तो दोबारा यहाँ एंटर होने की आप में हिम्मत ही नहीं होती। तो मार्केट पहली स्विंग को ज्यादातर ग्रैब करती है, ज्यादा लिक्विडिटी ही लेती है। सेकंड स्विंग पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। तो इतनी बात आपको समझ आई कि बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बस आपने एक काम करना है कि हमेशा सेटअप पर ट्रेड करनी है, ना कि रिस्क रिवार्ड रेशियो पर। देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो तो कंपलसरी है, वो तो आपने करना ही करना है। आपने ऐसे ट्रेड नहीं करनी। ये मार्केट जा रही है, ये मार्केट यहाँ चली गई, अब यहाँ पर मेरा जी पहले से डिफाइन है, मैं $20 का स्टॉप लॉस देता हूँ, बस यहाँ से ले लिया। $20 जैसे ही होंगे मैं निकल जाऊंगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो पे आप तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉफिटेबल हो पाएंगे? आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये रिस्क रिवार्ड रेशियो तो आपने खुद ही अपने जहन में बना लिया, लेकिन ये टेक्निकली बिल्कुल गलत है। आपने एक सेटअप पर ट्रेड नहीं ली है। इसी तरह अगर आप दूसरे पॉइंट पर ऐसे ट्रेड लेंगे कि कैंडल्स इस तरह आती हैं और उसके बाद एक कैंडल इस तरह ऊपर से ये नीचे आती है, जो कि रेड कलर की होती है, अब आप इस जगह पर अपनी एंट्री को जब एग्जीक्यूट करेंगे, इस जगह यहाँ एक कंफर्मेशन लेके, यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल होगी, बाद में इस जगह जब आप लेंगे आपका स्टॉप लॉस ये होगा, तो अब बनेगी आपकी एंट्री। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक सेटअप पर आपकी ट्रेड है। तो हमेशा आपने अपने गेम प्लान को पहले से डिफाइन करना है, पहले से तैयार करना है। अपने एंट्री से पहले अपने एग्जिट को पहले से डिफाइन करना है, उसके बाद उस सेटअप पे आने के बाद ट्रेड लेनी है। किसी भी जगह से अपना बनाया हुआ रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं लगा देना है, ये आपको प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा। चार्ट पर भी मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आसान अल्फाज में आपको समझाया है, आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलें चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में लाइव चार्ट में किस तरीके से ये चीजें अप्लाई होती हैं। दोस्तों, मैंने पहले से ही आपके लिए चार्ट पर मार्क कर ली हैं चीजें,
क्योंकि आपको पता है ऑन वीडियो जब मैं सर्चिंग करता हूँ चार्ट पर तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो मेरा जो इसके पीछे पर्पस है वो अपना टैलेंट दिखाना नहीं है कि मैं कितनी अच्छी ट्रेड करता हूँ। मेरा इसके पीछे पर्पस है आपको अच्छे से सिखाना और समझाना और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चाहे वो इस ड्राइंग पर हो जाए, चाहे वो इस चार्ट पर हो जाए, होना मार्केट में वो ही है जो मार्केट करती है। ये चार्ट भी कभी लाइव था, लाइव चार्ट पर भी ऐसे ही होगा। और एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो मार्केट को ग्रैब करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाकी ये चीजें सब चलती रहती हैं। तो चले पहले एंट्री में देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ समझते हैं दोस्तों, ये भी हमारा एक रिसेंट ही चार्ट है, 10 जून का चार्ट है, ये 3 दिन पहले का। अब यहाँ आप देखें कि जब मार्केट इस जगह पर थी, ये 3 कैंडल्स जो हमारे पास बनी, इनको मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देता हूं, इनको मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देता हूं। जैसे ही दोस्तों ये 3 कैंडल्स हमारी बनी, क्योंकि मार्केट एक बाय ट्रेंड में यहां से चलती आ रही थी, तो यहां पर हम डैम श्योर थे कि मार्केट ने ऊपर जाना है। और ये 3 कैंडल्स देखकर तो बायर ओवर एक्साइटेड वैसे ही हो गए कि अब यहां से एक बुलिश मोमेंटम आएगा। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल बनी होगी, इसी जगह पर लोगों ने अपनी एंट्री को किया होगा एग्जीक्यूट, यहां कर दिया होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा उनका? स्टॉप लॉस होगा बिलो दिस कैंडल। अब आप इसको गौर से देखें, ऐसा ही हुआ होगा ना कि ये जो स्विंग है, बस हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख देते हैं और बस मार्केट यहां से डेफिनेटली ऊपर चली जाएगी। मार्केट ने क्या किया, अगर आपने इस जगह पर अपना स्टॉप लॉस को प्लेस किया था, यहां था आपका स्टॉप लॉस, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से डाउन आई, आपका स्टॉप लॉस लिया और मार्केट का मूव देखें आप, मार्केट ने कितना बड़ा आपको मूव दिया। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ मेरा ही स्टॉप लॉस था यहाँ पर, जो मार्केट ने बस मेरा ही स्टॉप लॉस उठाया और चली गई। अब आप ये देखें, ये मार्केट का पहला स्विंग था और ये मार्केट का सेकंड स्विंग है। क्या आपका अगर सेकंड स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस होता, जो कि एक सेफ स्टॉप लॉस था, तो मार्केट कभी भी इस स्टॉप लॉस को हिट नहीं करती और आप यहाँ पर, चाहे आपने यहाँ भी एंट्री ली होती ना, तब भी आप प्रॉफिट में होते। और यहाँ अगर आपने एंट्री ली होती तो फिर तो बात ही क्या है, लेकिन अगर आपने यहाँ भी एंट्री ले ली होती तब भी आप प्रॉफिट में थे, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। पहली स्विंग को ग्रैब किया, सेकंड स्विंग को छोड़ा, मार्केट रॉकेट। यहाँ देखें, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिली बहुत अच्छी, एक हमारे पास एक बियरिश इनगल्फिंग आ गई, बियरिश इनगल्फिंग आ गई, हमें लगा हाथ, यानी हमें लगा कि हर कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करती हुई जा रही है। उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर आई, यहाँ आपको थोड़ा और इंड्यूस किया एक और इनगल्फिंग दिखाकर कि इस जगह पर तो अब बहुत ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर है। आप ये देखें इस वाली कैंडल को, कैंडल ने तो आपको वैसे ही बता दिया कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब जिन भी लोगों ने इस जगह एंट्री को एग्जीक्यूट किया, वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? इस कैंडल को देख के जो करेंगे, वो स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ इस जगह पर, वो अपने स्टॉप लॉस को कर देंगे प्लेस। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहां से गई सीधा ऊपर, इनका स्टॉप लॉस लिया, वाटरफॉल, पहला स्विंग था ये, सेकंड स्विंग देखें, आपका सेकंड स्विंग सेफ है। अगर आपका स्टॉप लॉस होता यहाँ, फर्क नहीं पड़ता था अगर आपने यहाँ की भी एंट्री ली थी तो। टारगेट देख रहे हैं आप, आपको कितना बड़ा टारगेट दिया मार्केट ने। तो दोस्तों पहली स्विंग ग्रैब हुई, सेकंड स्विंग को मार्केट ने छोड़ा, मार्केट ने एक वाटरफॉल दे दिया और आप यही सोचते रह गए कि मैं जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना स्विंग के ऊपर, इसने मेरा ही स्टॉप लॉस उठाना होता है। आपने बंद किया अपने लैपटॉप को,
आप फ्रस्ट्रेट हो गए और बस आपने सोचा कि ये ट्रेडिंग में कभी नहीं सीख सकता। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, मैं अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि ये सब कुछ जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। ऐसा नहीं कि मैं भी जो चीजें आज आपको बता रहा हूँ पहले मैं ये मिस्टेक्स नहीं करता था। मैं भी ये मिस्टेक्स करता था, आपसे कई ज्यादा करता था, लेकिन मिस्टेक्स से मैंने सीखा। मैं मिस्टेक रिपीटर नहीं था और आप भी नहीं हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो इसीलिए देख रहे हैं कि आप एक मिस्टेक रिपीटर नहीं है और आप जो है वो सीखना चाहते हैं कि मैं अगर कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई मुझे सिखा दे कि मेरी गलती कहाँ है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें। जो जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो एक एक बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और कभी मेरा आप ये नहीं सुनेंगे कि मैंने कोई पेड कोर्स लॉन्च कर दिया। ये सब मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। आपने बस बेस्ट लर्नर बनना है बस, क्योंकि मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। आप में से एक ट्रेडर भी अगर प्रॉफिट में आ गया मेरी वजह से। तीसरी एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें, यहाँ क्या हुआ। यहाँ पर मार्केट ने वही सब हुआ कि यहाँ मार्केट जब अब गई, तो जैसे ही मार्केट ने आपका ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ना, तो इतनी अच्छी बाइंग की कैंडल्स देखकर, इतना अच्छा वॉल्यूम मार्केट का देखकर, यहाँ पर बहुत सारे बायर जो है वो इनवाइट वैसे ही होगा। जब तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और मार्केट से हम ये वाला टारगेट इजीली ले लेंगे। अब जो बहुत अच्छे समझदार ट्रेडर थे, उन्होंने क्या कहा कि हम जरा रिट्रेस हो जाए मार्केट का, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड में इंटर होते हैं। अब जब ये जगह मार्केट आई, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। जब यहाँ पर मार्केट आई, तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, इस कैंडल को देखकर तो ये आपके पास पक्की कंफर्मेशन थी कि एक हैमर में क्लोज हो गई और बस यहीं पर अपनी बाइक एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? बस स्टॉप लॉस तो है ही पहले स्विंग के नीचे। टारगेट कितना लेंगे? ये, क्योंकि कंफर्मेशन आ गई ना हैमर की। अब आप देखें मार्केट ने यहाँ आपके साथ क्या किया। ये जो अर्ली एंट्री लेकर बैठे हुए थे बायर, इन्होंने भी स्टॉप लॉस यहीं रखा। जो हैमर देखकर इन्वाइटेड हुए थे, उन्होंने भी स्टॉप लॉस यहीं रखा। मार्केट आई यहाँ पर डाउन, इस स्विंग के नीचे के लिए स्टॉप लॉसेस, और मार्केट रॉकेट हो गई। यहाँ था आपका स्टॉप लॉस 80 से 90% ट्रेडर का। आई एम डैम श्योर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर। जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, उससे मैंने यही सीखा। अगर आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होता, जो कि आपकी सेकंड स्विंग बन रही थी, क्या मार्केट आपके स्टॉप लॉस को ले सकती थी? देखिए, मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पास भी नहीं आई। चाहे आपका ये स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो आपके इस सेटअप के लिए सबसे ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस यही था। और अगर आप यहाँ से भी टारगेट की बात करें, तो ये टारगेट भी आपका 1:1 का ही है। इसमें मैं आपके लिए जो आपको एक एडवांस प्रो टिप दे सकता हूँ कि आपने पहले स्टॉप लॉस यहाँ का रखें, ताकि अपने आप को सेफ तो करें। जैसे ही आपकी एंट्री आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी कंफर्मेशन देती है और आपको लगता है कि 1:1 के पास में पहुंचने वाला हूँ, या इस तरीके की एक इनगल्फिंग की मुझे कोई, इस टाइप की एक इनगल्फिंग की मुझे कोई कंफर्मेशन मिल रही है, तो अब आप क्या करें? अपने स्टॉप लॉस को अब आप हाफ करें। हाफ करने के बाद जब ये 1:1 दे दे, तो फिर इसको करें ब्रेक इवन। फिर आपने ट्रेलिंग करते हुए चलना है। आपने हमेशा इसी स्टॉप लॉस को रखकर आपने नहीं बैठना है, वो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है आपके लिए। उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो उससे आपको आइडिया होगा हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से कितने बड़े टारगेट ले सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो गया। कोई एक आध एग्जाम्पल मुझे अगर और भी दिखती है, कोई एक आध एग्जाम्पल मुझे और भी कोई दिखती है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ भी वही चीज थी कि जैसे ही ये 3 कैंडल्स बनी, ये जो बैक टू बैक कैंडल्स ग्रीन दिखती हैं ना, इसमें ट्रैप होने के चांसेस बहुत होते हैं। आप ये देख रहे हैं, बैक टू बैक 3 कैंडल्स बनी, इसी जगह के ऊपर बायर को एक इनविटेशन मिलता है। यहाँ होती है एंट्री एग्जीक्यूट। स्टॉप लॉस कहाँ होता है दोस्तों? इस स्विंग के थोड़ा सा नीचे। टारगेट तो लेना ही यहाँ है।
क्या हुआ, देखें मार्केट ने क्या किया। ये आपने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था इस जगह, ये था आपका स्टॉप लॉस। मार्केट देखें यहां से नीचे आई, पहली स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी ली, फ्लाई टू द मून, मार्केट गई। मोमेंटम देखा आपने कि कितना फास्ट मोमेंटम आया, क्योंकि यहाँ फ्यूल मिल गया। अब अगर आपका स्टॉप लॉस होता आपकी सेकेंड स्विंग पर, क्या मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करती? बिल्कुल भी नहीं करती। अब आप सोचते हैं कि स्टॉप लॉस क्योंकि ये बड़ा है, देखें बड़ा है या छोटा है, स्टॉप लॉस तो यही है अगर सिक्योर स्टॉप लॉस पर आपने काम करना है। अदरवाइज अगर आप जब एडवांस लेवल पर ट्रेड करने लग जाएंगे तो फिर तो मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा कि अगर तो ये कैंडल अगर आपकी बनी है तो बस स्टॉप लॉस है आपका सिर्फ इसके नीचे, इसके नीचे, फिर तो हम कैंडल टू कैंडल चलेंगे ना। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आपको ये तो मालूम हो कि सेफ स्टॉप लॉस कहाँ होता है और रिस्की स्टॉप लॉस कहाँ होता है। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर आप देखिएगा कि हम कैंडल टू कैंडल स्टॉप लॉस को लेकर चलेंगे। वो स्ट्रेटेजी भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा मैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी और जिसकी वजह से मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया मार्केट में। और आप भी इसका बैक टेस्ट करके देखिएगा, इसको लाइव चार्ट में अप्लाई करके देखिएगा। हर बार एक ही बात आपसे कहता हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी हो चाहे मेरी यूज करें चाहे किसी की भी, मिनिमम 15 ट्रेड्स डेमो अकाउंट पर लेकर देखें क्या ये स्ट्रेटेजी मुझे सूट कर रही है या नहीं। अगर सूट करती है तो उसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। हर स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए नहीं होती, कुछ लोगों की साइकोलॉजी किसी स्ट्रेटेजी पर मैच नहीं होती तो वो सोचते हैं कि ये स्ट्रेटेजी बेकार है। हो सकता है किसी एक शख्स के लिए वो बेकार हो, लेकिन 90% लोगों के लिए तो वो सक्सेसफुल है। तो विनिंग रेट की अगर मैं बात करूं तो इस स्ट्रेटेजी का 90% विनिंग रेट है। आप इसको बैक टेस्ट कर जरूर देखिएगा, लेकिन प्रॉपर सेटअप इसका बनाइएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्विंग देखा आपने, कहीं भी स्विंग देखा, फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट एक टॉप पर खड़ी हुई है और आपने देखा कि बस ये रहा स्विंग, मैं स्टॉप लॉस इसकी सेकंड स्विंग के ऊपर रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा और बस मैं यहाँ से टारगेट ले लूंगा क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी और उसमें सेकंड स्विंग बताया था कि वो तो सेफ स्टॉप लॉस है, तो ये सेकंड स्विंग पर हो गया। जब ये हिट हो तो आप बोलेंगे ये स्ट्रेटेजी तो काम ही नहीं करती। तो दोस्तों ये तो सेल का जोन है ना, यहाँ तो एक रेजिस्टेंस है, मार्केट टॉप पर खड़ी हुई है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है यहाँ पर बाइंग का। ये तो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा आप अगर इस जगह से एंट्री एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ रख दें, आप यहाँ भी रख दें, यहाँ भी रख दें, ये भी ले लेगी मार्केट स्टॉप लॉस, क्योंकि ये विदाउट किसी एविडेंस के आपकी एंट्री है। तो आपने सारे एविडेंस 2 से 3 कंफर्मेशंस लें अपने सेटअप पर, फिर इस स्ट्रेटेजी को लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।